विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो आपका एमपी बोर्ड की तरफ से वार्षिक पेपर होने वाला है और पूरा की पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पेपर की मदद से आपको जो वार्षिक परीक्षा का पैटर्न है कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का वह आपको ठीक तरह से पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ अब आपकी केवल मात्र इस पेपर की बदौलत जो तैयारी है हिंदी विषय के पेपर की वह बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि यह जो वार्षिक पेपर मैं बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो पेपर को स्क्रॉल करता हूँ आपके सामने। देखो यहाँ पर स्क्रॉल करते समय यहाँ पर पेपर में जो आपको पहला क्वेश्चन रखा मिलने वाला काफ़ी सरल प्रश्न रखा आपको मिलने वाला है। प्रश्न है कि मीराबाई के आराध्य कौन से देव हैं। तो यहाँ पर आपको पता है जैसा कि जो मीराबाई के आराध्य देव हैं वह श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो आपको पता है करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह आपका शोक होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का नाम क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हो मियाँ कल्लन यहाँ पर लिखा हुआ है, ए वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर भी पूछा जाता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के आपके होते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो इधर देख सकते हैं ए वाला लिखा है दीनानाथ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है पुराने समय में मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करते थे। तो ये सभी करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये तीनों ऑप्शन जो दिख रहे हैं सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको चुनकर लिखना है। देखो मैं आपको बताता हूँ खाली स्थान है। तो देखो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिलने वाला है वाणी का डॉक्टरेट किसे कहा जाता है। तो मीराबाई को या कबीर को। तो मीराबाई इसको गलत हो जाएगा, कबीरदास इसका आंसर सही होगा। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत देखो साकेत आपका महाकाव्य है और यहाँ पर सूरसागर। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो आता है आपका सूरसागर, ये आपको बताना चाहिए। इसका मैं अभी पक्का मेरे को पता नहीं है, तो आप कमेंट में मुझे आंसर बताओ इसका। ठीक है। अब पंडित आलोक दीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, सरस्वती पर, लक्ष्मी जी पर। आपको बताना है सरकारी कामकाज की भाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा को या राष्ट्रभाषा को। तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है आपकी, राजभाषा होती है, नहीं राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा। ठीक है। संगीत के क्षेत्र में अब देखो यहाँ पर आंसर ही मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सभी के सभी आंसर दिखाऊंगा मैं। तो देखो संगीत के क्षेत्र में लय कितने प्रकार के होते हैं, 2 या 3। ठीक है। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो संच या घर। तो संच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मासिक वेतन को किसका चांद कहा जाता है। तो पूर्णिमा का चांद कहते हैं। ठीक है। अब देखो जिसके आंसर है पूरे यहाँ पर आप लिखे देख सकते हैं। पहले में कबीर, दूसरे में साकेत, तीसरे में लक्ष्मी जी आएगा। ठीक है। और यहाँ पे चौथे में राष्ट्रभाषा लिखेंगे, पाँचवें में 3 और संचार शब्द चर धातु से मिलकर बना है और पूर्णिमा इसका आंसर रहेगा 7वें वाले का, जो कि मैंने आपको बताया है। अब देखो जोड़ियां हैं। तो जोड़ियां जो है मैं आपको बताता हूँ चंपा काले चिन्ह अच्छा नहीं चिन्ह। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आएगा चंपा काले अक्षर वाले का। तो इसका मैचिंग मिल जाएगी त्रिलोचन से। ठीक है। अब ये साकेत क्या है, साकेत महाकाव्य हो जाएगा। और देखो करमवीर की मैचिंग मिल जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है। अब स्वर सामग्री तो लता मंगेशकर से मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है इसकी। तो और देखो यहाँ पे अगला है विलायत खां। तो विलायत खां की मैचिंग मिल जाएगी सितार वादक से। और दूरदर्शन का नामकरण तो 1976 से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। तो ये सही क्रम आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ दर्शाया हुआ है बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो अगला प्रश्न है आपका एक वाक्य से संबंधित कि कवित्री रन के लिए क्या बचाना चाहती है। तो यहाँ पर कवित्री रन के लिए क्या बचाना चाहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप मुझे एक काम करें, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुनते चलें। खंड काव्य की परिभाषा आपको लिखना है। पंडित आलोकदीप ने मुंशी दर को किस पद के लिए नियुक्त किया। नमक का दरोगा कहानी है प्रयुक्त एक मुहावरा लिखना है। लता जी की लोकप्रियता का मर्म क्या है। ठीक है। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत होती है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है आपको बताना है। ठीक है। अब सत्य सत्य बताना है। तो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, सत्य हो जाएगा। या कथन
छंद में गानों की संख्या ना होती है तो असत्य हो जाएगा ये। नो लिखा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिरे लाया तो कथन सत्य हो जाएगा। रचना के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कथन सत्य। साम वेद में चित्रकला के निर्देश दिए जाते थे, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब संरचना के माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो कथन असत्य हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मीराबाई ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, ये आपको बताना है। मीरा ने ऐसा क्यों कहा कि संचार बुरा गया है। ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। पंडित आलोकदीप ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया, आपको बताना है। अब देखो, कवि ने घर को परिताप क्यों कहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के गायन की विशेषता आपको बताना है। डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको लिखना है। हिंदी में प्रकाशित होने वाले 3 समाचार पत्रों के नाम लिखना है। जनसंचार में प्रयुक्त तत्व कौन कौन से हैं। छायावाद के कवियों के नाम और उनकी रचना लिखिए। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। शैली किसे कहते हैं, शैली किसे कहते हैं, शैली के प्रकारों के नाम लिखना है। कहानी के तत्वों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। अब देखो, नाटक और एकांकी में अंतर। आत्मकथा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। राजभाषा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अयात शत्रु। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़ तो दुर्गम हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और वे कहाँ से प्रतिपादित हुआ। शब्दयुग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सही समझाना है। अब 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकार, उनकी रचना लिखिए। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी और दुष्यंत कुमार का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर देना। 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। अब प्रेमचंद्र और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर देना है। 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रगतिवाद कवि हैं, उनकी रचनाएं लिखना है। अब अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूँ क्या है कि यहाँ पर निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मीरा की किसके प्रेम की दीवानी, ये देखो, गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, इधर आंसर लिखना है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो मीरा के पद, इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा मीरा के पद। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ लिखना है। तो इस गद्यांश में मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है, ये आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, एक और संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या करना है। पर ये जो है इसको आप, एक मैंने बता दिया है, दूसरे को आप स्वयं करें। ठीक है। अभी आप दूसरा देख सकते हैं, गद्यांश को पढ़ना होगा, इस प्रश्नों के उत्तर देना होगा। देखो, गद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। तो देखो अपन इसको देखते हैं। अक्सर मैं जब जलसे में जाता हूँ तो इस चक्कर काटता हूँ इन जलसों, तो किस समय का वर्णन किया गया है। तो देखो, सुनने वाले हिंदुस्तान की चर्चा है। यह शब्द संस्कृत है, परंपरागत जनसेनों में बहुत, क्योंकि यहाँ सुनने में बस में। तो देखो यहाँ पे स्वतंत्रता के समय की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। के समय की बात चल रही है जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। जलसों में नेहरू की जनता से क्या चर्चा करते थे। तो देखो, अक्सर मैं जलसे दूसरे जलसे से मैं जाता था तो इस चक्कर काटता रहता था। इन जलसों से मैं सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था, भारत की चर्चा करते थे। हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। तो देखो मैं बताना चाहूँगा भारतवर्ष क्यों पड़ा। तो देखो, भारत एक संस्कृत शब्द है, इस जाति के परंपरागत संस्थापक नाम से निकला हुआ है। मैं शेरों से मैं बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के कुछ ज़्यादा सयाने व एक दूसरे किस्म को गिनने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे इसका ये लिखना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत संस्कृत से बना हुआ है या जाति के परंपरागत संस्थापक नाम से निकला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेहरू जी ने स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर कैसे प्रोत्साहित किया, तो देखो यहाँ पर ये दिया है, अक्सर मैं जलसे में एक दूसरे में जलसे में जाता था, इस चक्कर काटता रहता था, ऐसे प्रोत्साहित किया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आगे इसके अथवा में तो ये आपको स्वयं करना होगा। दूसरा, एक मैंने समझा दिया, दूसरा आप खुद से करेंगे। ठीक है। अब देखो, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था
अधिशासी अभियंता को एक शिकायत पत्र लिखना है। तो ये आपको ठीक तरह से याद कर लेना है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने को मित्र को बधाई पत्र। और ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जल का महत्व, समाज साहित्य और समाज विज्ञान वरदान, वनों का महत्व, कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पूरा पेपर है। अब इस पेपर का मैं आपको PDF फाइल डाउनलोड अपने मोबाइल में करने का तरीका बताता हूँ। तो आप अपना गूगल ओपन कर लें। गूगल पर लिखे क्लास 11th हिंदी पेपर, क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर, क्या हिमालय सर लिख देना है। ठीक है, देखो यही सर्च करोगे क्लास 11th हिंदी पेपर हिमालय सर, तो यहाँ पे कई सारे पेपर आएंगे। पर देखो यहाँ पे कौन से पेपर पर क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है। देखो क्लास 11th MP बोर्ड क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर जो 2022 लिखा है ना, इसको नज़रअंदाज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला पेपर मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, देखो जो लोडिंग है वो पूरी आपको होने देना है। पूरी लोडिंग होने के बाद नीचे आना है। नीचे आओगे देखो, तो देखो पहली लिंक आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी। तो देखो एक लिंक, इस पर क्लिक करोगे तो जो पेपर आपने देखा है उसकी PDF फाइल यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। दूसरी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे।